श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी दर्शकों को राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से ऐसी हमारी कामना। इसी के साथ वीडियो के जो विषय है वह प्रारंभ करते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि भगवान का पूजन इत्यादि कैसा करना चाहिए। तो ये चौथा वीडियो है पूजन के विषय में, और क्रमशः हमने एक एक चीज़ का बताया, एक एक वीडियो में उसका महत्व समझाया, आसन का महत्व समझाया, प्रणाम का महत्व समझाया, पात इत्यादि वासन उसका विषय बताया, महत्व बताया। और आगे हमने स्नान की प्रक्रिया के विषय में भी चर्चा की थी, जो कि हमने बोला था कि आगे की वीडियो में बताएंगे। तो आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पूर्व में कुछ मैं कहूँगा कि जो यदि आप सकाम किसी मनोकामना को लेकर के पूजन पाठ कर रहे हैं, तो उसके पूर्व में, भगवान के पूजन के पूर्व में हमें अपनी क्रियाएं जो है कुछ करनी होगी। उस क्रिया के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे कि यदि आप मन में किसी कामना को रख करके भगवान का पूजन इत्यादि कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमारे शरीर को भी पवित्र शुद्ध का विचार अवश्य करना पड़ेगा। यह सब विषय में हम 2 मिनट में चर्चा कर लेंगे, और इसके आगे की जो स्नान की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे कि स्नान की प्रक्रिया क्या है, स्नान का महत्व क्या है। तो इसलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए हम बताएं कि यदि आप मनोकामना रख करके भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो फिर उसमें अपने शरीर का भी विचार करना पड़ेगा, अपने आप का विचार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आसन में जैसे बैठेंगे हम भगवान के सामने, तो एक पात्र में जल ले लें, कुसा हो तो कुसा ले लें, ना हो तो चम्मच ले लें। पात्र आते हैं, पंच पात्र आते हैं, वैसे कटोरी और एक गिलास छोटी सी रहती है, चम्मच रहती है उसके साथ तांबे का, वह रख लें अपने पास। और उसके बाद उस पात्र से बाएं हाथ में जल लेकर के, लेफ्ट हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के चम्मच से, और अपने ऊपर उसको इस तरह से जल छिड़कना है। और यदि मंत्र आए आपसे तो मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यं तरह शुचि। इस मंत्र को बोलने से हमारा शरीर जो है पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष भगवान को ऐसा भगवान के द्वारा वरदान था कि जो भी आपका नाम लेगा वह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा उसका तन। अब तन, यह शरीर तो पवित्र हो गया। अब इसके पश्चात क्या करना चाहिए? तो इसके बाद हमारे अंतर आत्मा के शुद्धिकरण के लिए भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए 3 बार दाहिने हाथ में जल लेकर के और उसको पीना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः करके ऐसे 3 बार जल पीना चाहिए, पान करना चाहिए। प्रायः लोगों को देखो तो जल पृथ्वी में छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस जल को 3 बार ग्रहण करना चाहिए भगवान के नाम स्मरण करते हुए, जिससे वह अंतर आत्मा में वह जल जाए भगवान का नाम लेते हुए, और वह अंतर आत्मा को शुद्ध करे। इसलिए हमें अंतर वह जल को पीना चाहिए। इसके पश्चात जल पीने के बाद अपने आसन को पवित्र कर लें, कुसा हो कुसा से, नहीं तो जल हाथ में लेकर के थोड़ा सा चारों ओर अपने आसन में, जो आसन आप बिछाए हुए हैं, बैठे हुए हैं जिस आसन में, उसको पवित्र कर लें जल छोड़ करके। उसका मंत्र इस प्रकार: ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथ धृता त्वंच धारय माम देवी पवित्रं कुरु चासनम। यह मंत्र बोलते हुए अपने आसन को पवित्र कर लें।
यदि मंत्र नहीं आता है आपसे तो आप भगवान का नाम लेते हुए कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, कोई भी नाम लेते हुए अपने क्रिया को करते रहें। मंत्र आवश्यक नहीं है सभी के लिए। उसके पश्चात आसन को पवित्र करने के बाद पैती हो, कुशा की पैती होती है जो अनामिका उंगली में पहना दिया जाता है, कुशा की होती है। ना हो आप प्राय लोगों के पास स्वर्ण की अंगूठी अति उत्तम मानी गई है, जो कि तो वह अंगूठी लेकर के पहन सकते हैं। ना हो रजत चांदी की पहन सकते हैं। ना हो तो कुशा तो अति उत्तम माना गया है। पैंती उसका धारण करके उसका मंत्र इस प्रकार है। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितृपहा प्रसवत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूत सजत्कामः पुने तक्षके यम्मा। इसके पश्चात यह मंत्र बोलते हुए, ना हो तो भगवान का नाम, आपको हमने पहले ही बता दिया कि मंत्र आवश्यक नहीं है, जिससे मंत्र आए मंत्र बोले, ना आए तो वह भगवान का नाम लेते हुए वह सारी क्रियाएं करे। इसके पश्चात यदि पुरुष वर्ग है तो अपने दाहिना हाथ शिखा में स्पर्श कर ले, जो कि यह चोटी हमारी है और प्राय लोग नहीं रखते। वैसे तो सभी हिंदुओं को चोटी शिखा रखना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, मगर यदि नहीं रखते हैं फिर भी अपना हाथ, दाहिना हाथ अपने शिखा में स्पर्श कर लें भगवान का नाम लेते हुए। मैं यहाँ मंत्र बोलता हूँ, जिसको मंत्र आएगा तो मंत्र बोलेगा। ओम मानस्तो के तनये मान आयुकिमानो गोकुमानो अश्वे खुरीरिकः मानो वीरान्नद्रभामिनो बधीरिह विगमन्तः सनिर्दवा हवामहे। यह वैदिक मंत्र है और लौकिक मंत्र। चिद्रुगुणी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठति विष्काम वन्दे तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। इसके पश्चात हाथ धुल लेना है आपको अपने, क्योंकि केशों में अपने हाथ लगा करके भगवान की सेवा नहीं करेंगे, अपने हाथों को धुल लेंगे। इसके पश्चात शिखाबंधन के पश्चात हाथ में जल लेकर के कुशा रख लें, थोड़ा सा अक्षत रख लें, चावल रख लें, साबुत चावल, एकाध सिक्का रख लें, द्रव्य। और इसके पश्चात भगवान के सामने जो भी अपनी मनोकामना है, संकल्प कहना है कि, और इसके पूर्व में भगवान नारायण का 3 बार नाम ले लेना है। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से नाम ले लेना है 3 बार भगवान का, और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं कि हे प्रभु, हम यह मनोकामना लेकर के आपकी सेवा, पूजन, पाठ, जप इत्यादि यह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर के छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात तिलक धारण करें, और तिलक कैसा लगाना चाहिए इसमें भी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में आगे की प्रक्रिया जो हैं फिर बताएंगे। तिलक धारण करने की विधि के पश्चात तिलक के विषय में बताएंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही, और तिलक धारण करके भगवान का पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके विषय में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और हमारे YouTube चैनल भक्ति दर्शन पथ, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको प्राप्त हो सके, और जो दैनिक पूजन है उसके विषय में आपको जानकारी मिल सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।